अगर आपको लगता है कि महंगाई सिर्फ आपके किचन का बजट बिगाड़ रही है, तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2016 से 2025 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगभग 87% बढ़ चुकी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी आज भी 10 साल पुराने फॉर्मूले पर टिकी है। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के लिए जो डिमांड चार्ट पेश किया है, उसने सरकार की नींद उड़ा दी है। इसमें सिर्फ सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को रिव्यूट करने की तैयारी है, जिसमें न्यूनतम बेसिक पे को सीधे 18,000 रुपए से उठाकर 72,000 रुपए करने का प्रस्ताव शामिल है। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, लेकिन कर्मचारी संगठनों, खासकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का तर्क है कि आज के दौर में यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। उन्होंने मांग की है कि इसे सीधे 4 गुना बढ़ाकर 72,000 रुपए किया जाए। इसके पीछे एक ठोस सांख्यिकीय तर्क दिया गया है। संगठनों का कहना है कि वेतन की गणना के लिए परिवार इकाई फैमिली यूनिट को 3 सदस्यों के बजाय 5 सदस्य माना जाना चाहिए। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसे देखते हुए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 72,000 रुपए की बेसिक सैलरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है। वहीं टॉप लेवल के अफसरों के लिए अधिकतम वेतन 10 लाख रुपए प्रति माह तक ले जाने की सिफारिश की गई है। सैलरी बढ़ने का असली गणित फिटमेंट फैक्टर में छिपा होता है। वर्तमान में यह 2.57 है, जिसे संगठनों ने बढ़ाकर 3.68 से 4.0 तक करने की मांग की है। सालाना इंक्रीमेंट अभी कर्मचारियों को साल में 3% की वेतन वृद्धि मिलती है, जिसे बढ़ाकर 6% से 7% करने का प्रस्ताव है। डीए मर्जर मांग यह भी है कि जैसे ही महंगाई भत्ता डीए 50% के आंकड़े को छुए, उसे तुरंत बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, ताकि भत्तों का लाभ और बरक सके। अगर यह डिमांड मान ली जाती है, तो कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा, जो बाजार में लिक्विडिटी और डिमांड को भी बढ़ा सकता है। बदलते जमाने के साथ भत्तों की लिस्ट भी बदल रही है। संगठनों ने पहली बार 2,000 रुपए प्रति माह के डिजिटल सपोर्ट अलाउंस की मांग की है, क्योंकि आज लगभग हर सरकारी काम डिजिटल हो चुका है और कर्मचारी अपने निजी संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा HRA मकान किराया, इसे शहरों की कैटेगरी के हिसाब से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाले 2,800 रुपए को सीधे 7,000 रुपए प्रति बच्चा करने की मांग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसे कम से कम 9,000 रुपए फिक्स करने और इसे डीए के साथ लिंक करने की बात कही गई है। सबसे संवेदनशील मुद्दा पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली का है। कर्मचारी संगठनों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि NPS न्यू पेंशन स्कीम उनके भविष्य के लिए असुरक्षित है और OPS को वापस लाना ही होगा। रिटायरमेंट के फायदों में एक और दिलचस्प बदलाव की मांग है। लीव इनकैशमेंट, छुट्टियों का पैसा। अभी रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिनों की बची हुई छुट्टियों का पैसा मिलता है, जिसे बढ़ाकर 400 दिन करने का प्रस्ताव है। साथ ही ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपए करने की सिफारिश की गई है। यह कदम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच देने के लिए उठाया गया है। इतनी बड़ी मांगों को हवाई नहीं कहा जा सकता। संगठनों ने सांख्यिकी मंत्रालय के डेटा का हवाला देते हुए बताया है कि 2016 से 17 में जो प्रति व्यक्ति आय 1.03 लाख रुपए थी, वह अब बढ़कर 1.92 लाख रुपए हो चुकी है। यानी देश अमीर हुआ है, तो उसका लाभ देश को चलाने वाले कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। हालांकि सरकार के लिए यह राह इतनी आसान नहीं है। अगर इन मांगों को आंशिक रूप से भी माना जाता है, तो सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा सकता है। लेकिन संगठनों का तर्क है कि बेहतर वेतन से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी, जो लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं, बल्कि सरकारी सेवा के ढांचे को बदलने का एक जरिया बनता दिख रहा है। 72,000 रुपए की बेसिक सैलरी और OPS की वापसी जैसी मांगे सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वह राजकोषीय अनुशासन को चुनेगी या अपने करोड़ों कर्मचारियों और वोट बैंक को खुश करने के लिए इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि पर मुहर लगाएगी? आने वाले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उम्मीदों और बैठकों भरे होने वाले हैं, क्योंकि उनके भविष्य का फैसला इन्हीं फाइलों के बीच छिपा है।